और यहाँ से नहाने के बाद इतनी नेगेटिविटी पकड़ती है और ऐसी मस्त मस्त बकवासें करते हैं जिसकी हद नहीं। और सब सुनाती है माड़ी, मतलब माड़ी काहे सुनाती है, देख यही संसार है और हम अप्लाइन करते हैं इसको, देख लो अपडेट हो जाओ बेटा। लेकिन आगाह सबको करते हैं कि अब स्लिप होने का समय आ गया। तो जो आप समझे, जो भी सुने वो ठीक है, लेकिन परिवार को अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप आपके माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हो, उसकी गाइडलाइन में नहीं चल रहे हो, तो अब जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि प्रथम देव माता पिता हैं और हैं। वो देह देते हैं, उसमें प्राण वो शक्ति देती है। इसमें आप किसी भी तत्व को बड़ा या छोटा नहीं मान सकते। माता पिता की अगर हम नुक्स निकाल रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये भूल जाओ कि हमारा बुढ़ापा अच्छा जाएगा। और अभी तो कोई विज्ञान ने कुछ नहीं बताया है, कोई टीवी में कुछ नहीं आ रहा है सिवाय अफगानिस्तान के कुछ आ रहा है, लेकिन हम उससे भी कुछ नहीं सीखते। इतना रुपया कमाओ, धंधा करो, ये सब ठीक है, कितनी देर तक? हमारे सनातन धर्म में हर देव के हाथ में हथियार है, लेकिन हमारे घर में हथियार नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है। क्यों? हमको पैसा बनाना है। देश के गद्दारों ने दिमाग में ये डाल दिया, कैसे भी नौकरी करो, पैसा बनाओ, धर्म के लिए कुछ मत करो। और उन लोग कब्जा करते जा रहे हैं जो 5 टाइम इकट्ठे होते हैं और विधर्मियों को मारने की बात को दिमाग में डलवाते हैं। और हमको देव स्थान में आने का, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, काम हमारा कर्जा नहीं चलता है, तो काहे को आते भैया? देव के लिए करने का समय है। कैसी भी स्थिति हो, बच्चों को तकलीफ हो तो माता पिता ला के खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? सबके अपने अनुभव हैं बेटा, सबके जीवन में मुश्किलें आती है, माता पिता पूरा करते नहीं करते। तो पहले तुम औलाद बन के तो दिखाओ, और आपकी जरूरतें पूरी ना हो तो बताओ। कितने उदाहरण सामने खड़े हैं, ये नहीं खड़े हा? लेकिन नहीं, वो तो उनके साथ हुआ, हमारे साथ तुम उस लेवल में आओ। हमने सबने समुद्र मंथन की प्रक्रियाएं सुनी है, कहानियां सुनी है समुद्र मंथन की। कईयों बुद्धिजीवी ये बोलते थे, मैंने भी माड़ी से ये पूछा था कि माड़ी समुद्र मंथन कैसे हो सकता है? मेरू पर्वत, नीचे कच्छप, उसको वासुकी नाग की मेरू को रख के उस पे शेषनाग की मथनी, और उसको सूर और असुर ऐसा कर रहे हैं। क्या ये संभव है लॉजिकली? लेकिन हम ये सवाल करते थे जहां जहां पंडाल लगते थे धर्म के ठेकेदारों के पास, तो बोलते थे धर्म में बहस नहीं करते, बस मान लो कि हुआ था। मैं बोले यार मेरे को समझ में आया तो मानो। मेरे ऐसे जितने ही सवाल थे उसका जवाब माड़ी ने दिया था। जाग रहे हो? समुद्र मंथन जिस समय माड़ी ने आपको बताया, उसके बाद कितने ढक्कन खुले? एक बार और सुनना है? हमारे वेद गलत नहीं है, हमारे ऋषि मुनि गलत नहीं है, लेकिन बीच में आए उन्होंने न वेद पढ़े, न उसकी कोई व्याख्याएं की, न संतानों को संस्कारित किया, खत्म हो गया। फिर मैकन जो सिस्टम बनाई अंग्रेजों ने कि इसकी संस्कृति खत्म करो इस देश की, और हम उसमें सहयोगी दे रहे हैं। भाई हाँ, करनी तो पड़ेगी, और खत्म कर दी। आज हमारे पास कमाने के लिए 1000 रास्ते हैं, संभालने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। किससे मार्गदर्शन ले? आप खुद को पूछ के देखो, किससे मार्गदर्शन ले? कोई दिखता है दूर दूर तक जो आपको निष्पक्ष रूप से मार्गदर्शित करे? उसका भी चार्ज लो ना भैया। समुद्र मंथन खाली एक उदाहरण दे रहे हैं। खाली ऐसे बहुत से सवाल हमने भी माड़ी से पूछे थे कि जो वाराह अवतार हुआ था विष्णु जी का, मालूम है कि नहीं? 10 अवतारों में एक वाराह सूअर का अवतार था, मालूम है कि नहीं? क्यों हुआ था? पृथ्वी को सागर से निकालने के लिए। मेरे को साला खोपड़े भी नहीं घुसता था कि ये पृथ्वी पे सागर है कि नहीं?
तो पृथ्वी सागर में कैसे गई? आप कभी सोचे ये बात? नहीं सोचे हो? बस यही मुश्किल है, क्यों हमारे पास टाइम ही नहीं है चिंतन करने का, स्वाध्याय करने का, कि हमारे वेदों में, ग्रंथों में जो लिखा है वो है क्या यार? वाराह अवतार क्यों हुआ था? पृथ्वी सागर में डुबा दी गई थी राक्षसों के द्वारा, उसको निकाल के वो संतुलन बनाने के लिए वो किया गया। मेरे कोई जवाब नहीं दिया किसी ने, मेरी माँ ने मुझको क्लियर किया। और ऐसे सवाल मैं 11 दिन तक करता रहा था, रात को सोता नहीं था, इतने सवाल थे, इतनी क्यूरियोसिटी थी। लेकिन मैं उन सवालों को पूछा, याद रखाने की जवाबदारी भी माँ से वचन लिया कि याद आप रखवाना। इतने सारा मैं कहाँ याद रखूँगा, समय पे याद कराना। तो मैंने पूछा था, मुझको जवाब मिल गया था। हम लालायित रहते हैं सवाल करने वालों को, हम ढूंढते रहते हैं, सवाल करने वाले मिलते ही नहीं। माड़ी के अक्सर गालियां पड़ती कि नहीं, कुछ पूछते नहीं तो काहे बैठे, चल निकलो, और मजे के बाद निकल भी जाते हैं। समुद्र मंथन क्या होता है वो छोड़ो, अभी वाराह अवतार की बात, ऐसी तो बहुत से रहस्य हैं। समुद्र मंथन क्या होता है? कब से मालूम पड़ा? हाँ तो यहाँ बताए वो वाली बात मत बताओ, पहले से मालूम हो तो बताओ। यहाँ आने के बाद तो बहुत से ज्ञान का चुमाड़िन खोल दिए, 12 साल से यही काम कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क काहे में है? हमारा मस्तिष्क काहे पे रखा हुआ है? क्या किसी चीज पे रखा है कि तैर रहा है? फ्लूइड है कि नहीं, पानी है कि नहीं, उसी में हमारा मस्तिष्क तैरता है। हमारे को विचार कहाँ से आते हैं, अच्छे या बुरे? ये किस पे टिका हुआ है ये सब आधार? मेरुदंड पे। स्पाइन को मेरुदंड बोलते हैं ना। मेरु पर्वत पे शेषनाग क्या होता है? इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हमारी, जो यहां से जाती है पूरे शरीर को लेकर नीचे मूलाधार तक। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 ही नाड़ियां हैं। उसको बस में करके, उसको बांध के हम जब चिंतन करते और मथनी करते हैं किसी चीज का, हम जब बहुत कुछ विश्लेषण करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हो जी आप लोग? हैं, एनालिसिस करते हैं। सोचने से नहीं आता जवाब, एनालिसिस करना पड़ता है भाई, मथनी करनी पड़ती है। और मथनी करोगे तो क्या क्या निकला फिर? जब हम चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी चीज पे, किसको लेके? हमारे पास टाइम ही नहीं। क्यों? अरे यार ये सोशल मीडिया नहीं छोड़ता, फिर टीवी नहीं छोड़ती, फिर पड़ोसी के यहाँ तेरी मेरी करने जाना, फिर यार दोस्तों के साथ दारू पीने जाना है, सिगरेट पीने जाना है भाई। नहीं तो लाइफ क्या? सबके लिए टाइम है, बर्बाद होने से बचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। सही मार्ग में चलने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। इसमें जब इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां, जो शेष नाग, और उस पे सूर और असुर, मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये दोनों चीजें हमारे में है। हाँ या ना? आप कोई अच्छा काम करने जाओ तुरंत बुरा विचार आएगा। होता है, सभी के साथ होता है। कोई ये बोले कि मेरे बुरे विचार नहीं आते, 1 नंबर का झूठा है वो इंसान। बुरे विचार ही पहले आएंगे, गलत विचार पहले आएंगे, भ्रमित करने वाले विचार पहले आएंगे, आपको पदभ्रष्ट करने वाले विचार पहले आएंगे, और एक तरफ फिर सदविचार होंगे। जब बुरा काम करने जाओगे तो सदविचार भी आएंगे, यार गलत कर रहे हो, लेकिन वो धीरे से बोलता है क्योंकि वो सच्चा है। और झूठ लोगों की जमातें ज्यादा होती है। इसका जब हम चिंतन करते हैं तो उसमें से निकलता है उच्चेश्वा। उच्चेश्वा क्या होता है? एक घोड़ा निकला था कि नहीं, उच्चेश्वा।
उच्चेश्वर क्या होता है? हमने कभी विश्लेषण ही नहीं किया, कोई घोड़ा थोड़ी निकलता है। उच्चेश्वर क्या? उच्च महत्वाकांक्षा, हमारी औकात से ज्यादा हम पाना चाहते हैं फिर, और नए नए विचार आने लगते हैं। उसी में से नवरत्न निकले थे ना, उसी में से मदिरा निकली थी जो हमको नशे में ला देती है संपन्नता आने पर। उसी में से अप्सराएं निकली थी जो हमको वासनामय बनाती है संपन्नता मिलने पर। उसी से अमृत भी मिला था। उसी से कामधेनु मिली थी। कामधेनु क्या होती है? ये भक्ति हमारी कामधेनु है। आपके जीवन के लिए जो जरूरी है वो आप विचार करो, प्रकट होता है। कामधेनु कोई गाय थोड़ी नहीं निकली थी अंदर से। कामधेनु मतलब जो हमारी इच्छा पूरी करे। कल्प वृक्ष निकला था, हम कल्पना करें प्रकट हो, लेकिन हमारे पास विश्लेषण का समय नहीं है, एनालिसिस का समय नहीं है, तो हमको लगता है रूढ़िवादिता है सब, हम जानवर होते जा रहे हैं ये सब न होने का। जो पृथ्वी डूबी थी, हमको 10 महाअवतार को हमको मालूम ही नहीं है कथाएं, उसकी वास्तविकता नहीं मालूम है। बस 10 अवतार मालूम हो तो भी बड़ी बात, हमको हमारे परदादा का नाम नहीं मालूम होगा तीसरी चौथी पीढ़ी का। वहां तक कहां जाएंगे? टाइम नहीं है यार। अब समय आया वो। जय माड़ी। सुधरो तो अच्छा, नहीं सुधरो तो कुछ नहीं। परिवार को लेके आओ, परिवार एक मत हो के चलो। ये बोल रहे थे, ये क्यों बोल रहे थे? उसके दुष्परिणाम दिखना चालू हो गए। नेगेटिविटी इतने बढ़ने वाली है और ये चालू हो गया और वहां से रवानी हो चुकी सब चीजें। अब जो होने वाला है वो चेतना पे प्रहार होगा सीधा। जिसकी चेतना स्थिर नहीं है, जिसके विचार स्थिर नहीं है, जो भ्रमित हैं, वो अत्यधिक भ्रमित होंगे। जय मणि। एकदम बात समझ लो बेटा क्या होने वाला है। जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या है, जो माड़ी क्या बार बार बोला जाता है, आप जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो। एक समय ऐसे आने वाला है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और किसी के लिए गड्ढा खोदोगे गड्ढा खोदेगा। बोले नहीं बोले, किसने सीरियसली लिया? ये कोई बाबा जी की डेयरी नहीं है, ये जागती देव की डेयरी है। और आप देव को छोड़ रहे हो और प्रेतात्माओं के बहकावे में चल रहे हो, तो अब वो हत्थे तुमको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा समय आ, वो चेतना पे प्रहार करके आपको इधर डिप्रेशन में ले जाएंगे कि आप खून भी करोगे और सुसाइड भी करोगे। ये स्थितियां चालू होने वाली है और हो गई है। आपको मजाक लग रही है सब चीजें, और इसके परिणाम देखना, इतनी हद तक आप डिप्रेशन में जाने वाले हो। ये वाइब्रेटिंग चालू होने वाली है। ऐसे ऐसे रोग निकलने वाले हैं कि अभी नाम मालूम पड़े, समझ में आए, उसके पहले तो भैया उठा ले इसको। उनको जीवात्माओं को, प्रेतात्माओं को जीवात्माओं की जरूरत है, क्योंकि हम देव कार्य के लिए तो अपनी आत्मा को लगा नहीं रहे हैं, हमारे विचार लगा नहीं रहे हैं। हम सबको बोल रहे हैं सेवा करो, ये हम तुमको भ्रमित नहीं कर रहे हैं। जुड़ो, और तुम्हारी जवाबदारी माड़ी की रहेगी। इसका वचन माड़ी कितनी बार दिए हैं, लेकिन किसी को कोई भरोसा नहीं। जो है वो सब सेवकों का ही बोले हैं, पर कितनों को भरोसा हुआ है? और जो जो माड़ी के यहां सेवा में है, चाहे तन से है, चाहे दशांक सेवा से है, वो एक भी बिचारा बन के जी रहा हो, बताओ है क्या? माड़ी माड़ी कर रहे हो तो बेटा पहले तो, अभी तो एग्जाम में बैठो तो सही, या तो एग्जाम के पहले ये क्वालिफाइड ही नहीं होते हो। इतनी कलह बढ़ने वाली है छोटी छोटी चीज में बेटा। ये हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन डर जाओ तो अच्छी बात है। अब तो यहां आओ तो अच्छी बात, और ना आओ तो बहुत अच्छी बात है। हमको आपको सुधारने की कोई खुजली नहीं है, हमको नहीं बिगड़ना है। ये जितनी बार हम सोचते थे कि भैया जैसी संगत में रहोगे वैसे रहेंगे, है नहीं, अच्छी संगत में रहोगे तो रहोगे, हमने देख लिया भैया संगत का कोई असर नहीं होता। वो समझाया हमको प्याज ने, घर में प्याज रखेगी नहीं, 5 टन प्याज है, उसमें 2 ठोक सड़ी हो तो क्या होती है? 100 बोरा प्याज 2 प्याज को अच्छा कर सकती है क्या? लेकिन 2 प्याज
100 बोरा प्याज को खा जाएगी कि नहीं? समझ में आई? यस। अब हमको नहीं बिगड़ना है और हमको गंदी प्याजों के साथ नहीं रहना है, और इससे ज़्यादा हम सिखा भी नहीं सकते। और हमने सिखाने के लिए सेवा धर्म नहीं लिया था, हमने सेवा ली थी माँ की सेवा करने के लिए। और जो भी किया है माँ ने किया है, और जो किया है सेवकों के लिए किया है। और इसकी एक स्थूल व्यवस्था की, पर डॉक्टर साहब बोले कि नहीं बोलो, नहीं बताऊँ नहीं। नोटियाल जी बताना चाहिए। कल बाबूजी बुलाए थे कि ये बात रखनी चाहिए। बाबूजी कोई मतलब ही नहीं है जी, इतने साल में अकल नहीं है, आप कहाँ आएगी? हमें किसके लिए कर रहे हैं सब? आपकी क्या सोच है आप जानो। हमने परिवार माना है, इसमें बैठे हैं, इसमें कितने लोग परिवार मानते हैं माड़ी को, अपना मुखिया मानते हैं माड़ी को? कोई मतलब नहीं। और जो मानते हैं वो कोई दुख में नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। बहुत पहले माड़ी ने एक वसीयत बना डाली थी। बनाते हैं ना वसीयत? वसीयत कौन बनाता है? वसीयत कौन बनाता है? जिसके पास कुछ हो, और जिसके पास खोली हो वो क्या करेगा? मोला हिस्सा होना, मोला बंटवारा होना। और जिसके पास मिलकतें हो, रजवाड़े हो, वो क्या करेगा? अब जानना चाहते हो बेटा माड़ी धाम की एक्चुअल उद्देश्य क्या था, यही बताने के लिए यहाँ बुलाए हैं कि हमको कभी, हमारे परिवार कभी पैसे की लालसा नहीं रही। पैसा कमाना, पैसा बनाना हमारा उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन देव कृपा हमेशा बरसती रहे। और उस देव कृपा को इतने आनंदित महसूस कर रहे हैं हम कि आगंतुक जो भी, ये ऋग्वेद का आदेश है बेटा, ये हमारे वेद का आदेश है कि तुझको दे रहे हैं जगत को देने के लिए। ये माणिक सत्संग में कितनी बार आया, कितनों को समझ में आई बात? तो हर बच्चा मोटरसाइकिल मांगता है बे, हर बच्चा मर्सिडीज मांगता है, दे देते हैं क्या हम? पहले उस लायक तो हो कि वो बाइक चला के वो संभाल सके, नहीं तो हाथ पर तोड़ के बैठा होगा। मुझे भरोसा तो आए उस लायक हो। पूरा पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है। इस वसीयत बनाने में वकीलों के तेल गिर गए, 2-3 मजिस्ट्रेटों से राय लेनी पड़ी कि ऐसी वसीयत तो कभी बनी नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या करें। जानना है कि एक बात समझ लो, आप देव के शरण में भी रहोगे तो मुश्किलें नहीं आएगी, ये मत सोचो। वो तो आएगी, आना चाहिए, तब हमको हमारी औकात मालूम पड़ती है कि हम किस लेवल में, हमारी औकात क्या है, हमारे भाव क्या है, हमारा समर्पण क्या है। ये जितना कुछ भी हुआ, खेती बाड़ी हुई, गाड़ी घोड़े हुए, जमीन हुई, प्लॉटें हुई, मशीनरियां हुई, इसकी वसीयत बनाने में वकील के पसीने निकल रहे थे कि नहीं? क्या रे छोरा चश्मे वाले, कि अभी तक मिलकतें ऐसी बनी है कि इसको इतना, इसको इतना, ये रखे तो ये इसको इतना दे, यही बात हुई है। हमको कुछ होना नहीं तो बोर्ड दिखाने के लिए थोड़ी ना है। हमको वो काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो जगत में कभी किसी ने किया नहीं है इसके पहले। वो प्रेरणाएं दी कि हर किसी की तरफ से कुछ न कुछ सेवाएं खड़ी है बेटा, चाहे तन से, धन से, मन से। अपने मन से मतलब जिसके पास जो क्वालिटियां हैं, स्किल्ड है, जो हुनर है, उन्होंने वो माड़ी को दिया। नहीं इतना सुंदर शेड बना कि टाटा कंपनी वाले देखने आए कि साला 90 फुट का शेड बगैर खंबे कैसे खड़ा हुआ, हमारे टीन लगे हैं। ये जिस पे बैठ रहे हो इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। क्या है ये? वो काली फर्शी है जो बाहर लगी है, वही है, लेकिन माड़ी ने ऐसे चमकाए। और ये जो बैठे हैं काले पत्थर से गए बीते थे, जिसको रगड़ रगड़ के, अच्छा जो रगड़वाया वो चमका। अब तुम बोलो कि हमको छेनी हथौड़ी से दूर रहना है, तो बेटा प्रतिमा तो नहीं बन सकते, पत्थर ही बने रहो। और उसमें एक नंबर अगर कोई ले जाता है तो खेत सेवा वाले बच्चे, जो कोविड में भी, कोरोना में भी कोई सेवाएं बंद नहीं किया उन्होंने। हम अंदर से आफरीन हो जाते हैं ऐसी सेवाओं पे।
और सेवाओं के बल पे हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम संपन्न करता मिलती है, हमको बरकतें होती हैं सेवा के बल पे। क्यों? सेवा किसको बोलेंगे? जिसमें हमको अपेक्षा ना हो, जिसमें हम रिटर्न ना मांगते हो। रिटर्न ना दे ऐसा तो निष्ठुर नहीं है ईश्वरी तत्व, लेकिन हम रिटर्न ना मांगे, वो सेवा की श्रेणी में आता है। हमारी हालत खराब हो जा रही है, हम फंस जा रहे हैं, हमारी स्थिति खराब है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, घूमने को नहीं है, व्यवहार करने को नहीं है, देव को नहीं मालूम। यहां नहीं रुके कोई व्यवहार तो हमारे हो अगर, तो क्यों रुकेंगे? और नहीं है तो हम क्यों अब रुके? ये वो वसीयत है कि जिसमें परिवार के सभी, क्योंकि अपना ट्रस्ट नहीं था इसलिए थोड़ी सी आने वाले समय को आप संभल जाओ तो अच्छा है। एक डिप्रेशन बहुत बढ़ने वाला है, राग द्वेष ईर्ष्या बहुत बढ़ने वाली है, व्यभिचार और व्यसन, नशा जिसको बोलते हैं, भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है। विखवाद, विखवाद को क्या बोलेंगे? पारिवारिक विखवाद क्या बोलेंगे? परिवार में टूटन भयंकर तरीके से करने वाले हैं। हम चाहेंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये स्थितियां खड़ी हो रही है। आने वाला साइंटिस्ट बोलेगा, आने वाला समय बोलेगा, जब प्रकट हो जाएगा कि अब ब्रह्मांड में, उस ग्रह में ऐसी हलचल हुई तो ऐसी वाइब्रेटिंग निकल रही है, सूर्य में ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा सब आप बाद में सुनोगे जो हम 2000 की साल में सुन चुके हैं। वो जो वाइब्रेटिंग यानी सीधी चेतना पे प्रभाव करेगी आपको स्थिर नहीं होने देगी। अगर आप किसी धर्म दंड के नीचे नहीं है तो हमको क्या करना है हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बोल रहे थे पुण्य कमा लो सेवा करके, कि आप खुद को तो बचा लो। आपको लगा हम गुलामी करवा रहे हैं हमसे, डरा रहे हैं हमसे। किसी भी स्थिति में आप जुड़े रहो, ये प्रयास हमारे रहते थे। आपसे लेने के प्रयास नहीं रहे हैं, और अगर रहे हो आपको लगता हो तो कोई साबित करे। नहीं तो जिसकी सेवाएं थी लाखों रुपए की, नहीं बोले उठा के, नहीं है तो ब्याज में उठा के गहने बेच के दे दिए, उठा तेरा निकल यहां से। वो प्याज साली सड़ाई देगी सबको। सड़ाती है कि नहीं प्याज? घर में भी रखते हो ना, लेकिन आपका बुरा अच्छा हो लेकिन एक प्याज खराब हो तो। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है, जिसको पढ़ना पढ़ लो, कि हम परिवार के ये सदस्य और ये हमारी मिलकतें, ये खसरा नंबर, ये उसका अनुमानित लागत मूल्य ये अभी का, और ये हम आपसी सहमति से माड़ी को साक्षी मानते हुए, पूरा अक्षर अक्षर पढ़ने का कोई मतलब है? जिसको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, कि जो भी दिया है माँ ने दिया है, जो भी हुआ है सेवकों के माध्यम से हुआ है, और जब तक भविष्य रहेगा, ये धाम रहेगा, इस पे अधिकार मात्र सेवकों का रहेगा। जो तात्कालिक सेवक हैं, इसको, इस परिवार का कोई सदस्य या आने वाली कोई भी पीढ़ी इसको बेच नहीं सकती, स्थानांतरित नहीं कर सकती किसी को। और जो मुखिया है उसके आदेशित ही चलना पड़ेगा, और वो सब हम भगत को मुखिया नियुक्त करते हैं। और आने वाले जो भी माड़ी जिसको भी मुखिया नियुक्त करेगी, उसके गाइडलाइन में चलेंगे कि जिन्होंने जो भी सेवा दी उसका सदुपयोग होता रहे और उसका भोग सेवक करते रहे। कब तक? जब तक वो सनातन धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, जब तक राष्ट्र हित के भाव से चल रहे हैं, जब तक देव आज्ञा के अंतर्गत चल रहे हैं, वो इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। उसकी शादी के खर्चे हों, उसकी तबीयत खराब के खर्चे हों, घर बनाना हो, उनके कोई वाद विवाद हो, उस सब की जवाबदारी माड़ी की। कब तक? जब तक वो सेवा में है। जिस दिन अवहेलना करके या गद्दारी करके वो गेट छोड़े इन सभी अधिकारों से, चाहे वो हेतल हो, राजू हो, राम हो, माते हो, सुरेश हो, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ये इससे वंचित हो जाता है। और ये नियम आने वाली सभी पीढ़ियों पे लागू होगा। तो जिनको ये लगता है कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उसका तो अब कोई मालिक नहीं है भैया। आने वाली जिन्होंने जो भी सेवाएं दी, अगर वो कहीं लग गई है तो चिरकाल तक अनाज तो खाने ही वाले हैं सब, दूध तो पीने ही वाले हैं। और अब तो माड़ी तेल निकालने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? देख लिए इन तेलों में तेल नहीं है तो अब फिर अनाज का ही तेल निकालें, क्या करें? आपके घर में विखवाद हो रहा है, आपका मानसिक संतुलन नहीं बन रहा है,
किसी चीज़ में डिस्प्यूट आ रहा है, मन घबरा रहा है, कोई स्थितियां बिगड़ रही है, आप नहीं संभाल सक रहे हो, अगर आप माड़ी को पूछ रहे हो तो माड़ी गाइडलाइन करेंगे, नहीं तो संभलने का समय अब नहीं है। सीधा सह और मात, वो स्थितियां आज पितरों को और देवों को साक्षी मान के बोल रहे हैं कि जो बताया वो बता रहे हैं, मानना नहीं मानना इसके लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। तो कईयों लोगों की इसलिए फट गई कि नहीं मालूम क्या करने वाले हैं यार। कैसे सुदर्शन बोल मोल भी लुपुक लुपुक होत रही से, अबे तोरनी मोर भी होत रही से, नहीं मालूम कहाँ बोलने वाले हैं हमारे बिनवार होत रही से ना, अभी भी होते नहीं। आगाह करने का काम है देव का, वो जस्ट ट्रैफिक लाइट जैसा, मानना नहीं मानना ऐसा नहीं। पैसा बनाने की खाली धुन की मत रखो, पैसा बना के भी हम हमारे परिवार की व्यवहारिक करना है, बन रहे हैं, अच्छी बात है, करो आप अपने काम। लोड में आके घर में संबंध बिगाड़ के झगड़े करके कर्जे करके मत करो, आपके काम करो, करना ही चाहिए। जो भी हुनर है आपके पास, जो भी कुदरत ने दिया वो करो। नहीं हो रहे हैं तो आपकी जवाबदारी उठाने के लिए माड़ी तैयार है, लेकिन उसके लिए खुद को हमको सौंपना पड़ेगा। कोई संशय, किसी कोई बात बहुत मामूली लग रही है ना। अभी हम बहुत सहजता से बोलते हैं, माड़ी बहुत सहजता से सब बात बताते हैं, आप सहजता से मत लेना। माड़ी हंसते हंसते मजाक में बोल देते हैं, आपने मजाक में लिया, कोई रास्ता नहीं है बचने का। छोटी छोटी बातों में आप बोल पड़ोगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है। अब हर इवेंट पे, हर मोड़ पे आप देव से विमुख होने की आपके विचार एकदम प्रबल होंगे। आपको हर देव कार्य में अब खराबियां दिखने चालू होगी, ऐसी वाइब्रेटिंग आ गई। हम पिछले 12 साल से प्रयत्न कर रहे हैं कि आप देव धारा में जुड़ो, अपने वेदों को पढ़ो, घर में यज्ञ कार्य करो, परिवार के साथ विचार विमर्श करो, कम्युनिकेशन रखो, कोई असर नहीं दिखता। खाली जबान से माड़ी 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 माड़ी। आप सचेत हो जाओ तो अच्छी बात है, और ना हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ बोलना चाहिए? अब एक बात पूछने का हक तो मैं रखता हूं, जमाड़े दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं करना कुछ भी, यानी तो मर जाओगे सच में। इतने साल से माड़ी बोल रहे दिखावा मत करो। क्यों? आप दिखावा करोगे तो इतना प्रबल होने वाला है कि आप बह जाओगे। आप नाटक कर रहे हो तो इतना प्रबल होने वाला है कि आप फंस जाओगे। और एक मजे की बात बोले बेटा, अभी का जो राजा मिला है हमको, हमारे देश का, हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसी विश्वव्यापी बीमारी को देखा, हमने ऐसे हिंदू राजा को देखा। अभी तक तो हमने खाली पढ़ा ही है कुछ कुछ राजाओं के बारे में, तो अभी देख रहे हैं जो राष्ट्रहित क्या होता है, धर्म क्या होता है। और हम अभी अगर संगठित नहीं होंगे किसी धर्म के नीचे में, तो हम अभी जो गृह युद्ध होने वाला है उसका सामना भी करने की तैयारी में नहीं रहेंगे। हमको मालूम ही नहीं है लड़ना कैसे है। हम तो हमारे झगड़ों से ऊंचे नहीं आ रहे, हमारे पैसों से ऊंचे नहीं, हमारे धंधों से ऊंचे नहीं आ रहे। कब होगा, किस दिशा से होगा, ये तो देव ही जानता है। डरा रहे हैं आपको, डर जाओ तो अच्छी बात है। स्पष्ट बहुमत से गवर्नमेंट आई, देव की कृपा हुई तो हमको थोड़ा सा राहत हुई। और इतना विपक्ष नाटक कर रहा है जमाड़ी, इतना दिखावा कर रहा है, इतने आडंबर कर रहा है, इतने प्रपंच कर रहा है जमाड़ी, वो इतना बढ़ने वाला है कि आगे की स्थिति, अभी के राजा की जो सत्ता चल रही है माड़ी के वचन से 400 के ऊपर जाएगी। अभी तक जो 300 के चल रही थी वो अब 400 के ऊपर जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट, ये निश्चित मानना। और ये माड़ी का वचन लिख के रख लो। और ये कांग्रेस अगर 2 आंकड़ों में भी पहुंच जाए तो बताना मेरे को, आने वाला समय ऐसा का हो जाएगा कि ये जो जितने भी गद्दार हैं उसकी गद्दारियां इतनी बढ़ेगी। ये खाली आपके लिए आगाह नहीं कर रहे हैं, विश्व में सभी के लिए है। ये आतंकवाद, ये नंगाई करने वाले, ये लूटने वाले, ये मिलावट करने वाले इतना बढ़ने वाला है कि खुद ही के दलदम में फंसने वाले हैं। आप आपस में ही निपट जाएंगे। बचने का समय है, आगाह करना मेरा काम था। और ऐसा राजा और ऐसी सत्ता
इस वचन को याद रखना, विश्लेषण करने। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन ये माड़ी का वचन है। ये स्थितियां 2000 की साल से चली। जय माड़ी। 12 साल का एक युग आध्यात्म कहा जाता है, 2012 तक चली। 12 के बाद प्रकट हुई, 2020 के बाद उसके परिणाम दिख रहे हैं कि जगत में कोई इलाज नहीं है ऐसा, सब मुंह छुपा घूम रहे हैं। और किस चीज से बच रहे हैं? जो हमको रूढ़िवादिता लगती थी, वो हमारे आयुर्वेद से बच रहे हैं। वो एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। तुम संपन्नशाली हो, आप डॉक्टर हो, आप अधिकारी हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अब ये दुष्ट नहीं देखने वाले हैं जिसको हम रोग बोलते हैं। ये दुष्ट अब ये नहीं देखने वाले कि तुम किस पोस्ट में। आप वैक्सीन लगा लो तो कोई गारंटी ले सकता है? गारंटी तो एक है, आप कितना भी बड़ा इंश्योरेंस करो, एक इंश्योरेंस जरूरी है कि देव की थोड़ी हम पे ऐसी कृपा दृष्टि बन जाए। और इतने जितने विपक्ष प्रपंच कर रहा है, आप सोचो तो 2 आंकड़ों में नहीं आएगा क्या स्थिति आएगी। मैं गुदगुदाता भी हूं, लेकिन वो स्थितियां तुरंत नहीं आने वाली है अभी। उसके पहले अभी तो कितने विस्फोट होने वाले हैं, कितनी विभ्रांतर और कितनी खतरनाक स्थितियां आने वाली है, हमको मालूम ही नहीं है बचना किससे। थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इलेक्शन तो सब लोग ध्यान रखेंगे ना। दो 2003 में 4 में शंकराचार्य जी को अंदर किए थे, 3-4 में किए थे शंकराचार्य जी को कांचीपुरम के। वही समय था कि हमने फैसला लिया था कि अब ये स्थिति आ रही है कि जो हमारे देश के शंकराचार्य हिंदू सनातन धर्म के प्रथम व्यक्ति कहे जाते हैं, पहले प्रथम गुरु कहे जाते हैं, उनको जिस समय आसुरी शक्तियों के प्रभाव में आके राजनीति करके अंदर किया गया, और उसी रात निर्णय लिए थे कि अब समय नहीं है अपन को अभी तो वार्म अप करने के लिए 15 साल लग जाएंगे कि अपन और अपनी संतानें एक भाव से माड़ी को चिपक के रहे तो बचेंगे, नहीं तो खेल खत्म है अपना। और हम सोचे कि तुरंत इस ट्रेन नहीं है कि चढ़ गए तो बच गए। अपने आप को स्थिर रखना, विचारों को स्थिर रखना, परिवार में कम्युनिकेशन रखना, अपने बुजुर्गों की गाइडलाइन में चलना। वो बूढ़े हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, तो वो जो गाइडलाइन करें उस दायरे में रहना, अपनी संतानों को सद्विचार के साथ रखना, नहीं तो मुश्किल है बचना। जय माड़ी। अब मैं इतना तो पूछ सकता हूँ, इतना जानने का हक है कि नहीं मेरे को, कि इतना समय गया और इतना कुछ माड़ी की दया हुई, आने वाले समय की जानकारियाँ स्पष्ट दे दी गई है, जो आपको टीवी में, पेपरों में 1-2 साल के बाद आएगा। वो शायद मालूम भी ना पड़े, लेकिन व्यवहार में आप दुनिया में देखोगे इतनी सुसाइड बढ़ने वाली है जिसकी हद नहीं। कारण बगैर की आत्महत्याएं, कारण बगैर की हत्याएं, और ये सब नेगेटिविटी चालू हो गई है। सद्धर्म में रहो, सत्कर्म में रहो, सद्विचारों के साथ रहो। हमारे वैदिक ज्ञान को हम नहीं पा सकते तो कम से कम अभी हमारे बुजुर्गों की गाइडलाइन में चलो, नहीं तो हमारा कोई नहीं है। अब मैं इतना तो पूछ सकता हूं, जय माड़ी, हाथ सब उठाते थे, अभी नहीं उठाना। अगर जो तन मन से और दिमाग से समर्पित हैं, वैसे मेरे को कितने जीव मिल सकते हैं। मजाक में नहीं उठाओ। जो गर्दन देने की तैयारी में हो मत उठा भाई, वो तो डौका नहीं मानेगा। मान जा, नीचे कर। तुम लोगों को मजाक लग रहा है? बेटा मजाक नहीं है। हमने तो कितने की उम्मीद की थी, कितने की उम्मीद की थी। डौकी की तरफ मत देख, अपना अपना देखो। अकेले आए हो, अकेले मरने वाले हो। डौकी हाथ ऊंचा करे या ना करे, आपकी जवाबदारी कब तक रहेगी माड़ी की? जब तक आप नीति नियम और मार्ग में चलोगे, और नहीं समझ में आ रहा तो पूछोगे इतनी देर। लेकिन आपके कुशल क्षेम की जवाबदारी माड़ी की है, माड़ी की है और माड़ी।
कल मंगलवार है। मैंने 10 की उम्मीद रखी थी, शायद छटनी होके 10 बचे, सिर्फ 10 की उम्मीद रखी थी मैंने। कोटा कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए बात हजम नहीं हो रही। हम क्यों नौकरी करने जाएं बेटा इधर? अच्छी है तो ठीक, मजबूरी में नौकरियां मत करो। खुशी खुशी कर सकते करो, नहीं तो हम मालिक ही हैं। खाली रजिस्ट्री होने से मालिक नहीं होते। रजिस्ट्री होने के मालिक होते तो जमीन लेके चले जाते कि नहीं? मरा तो आदमी ले जाता ना अपनी जमीन। मालिक बन के काम करो, और किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है। आप सबको बहुत बहुत प्यार, और आपकी जवाबदारी उठाने के लिए माड़ी तैयार है, और इसका वचन माड़ी दे चुके हैं। लेकिन कोई लाइन क्रॉस करने के पहले, कोई निर्णय लेने के पहले पूछोगे तो। जय माड़ी, जय माड़ी, जय माड़ी। सबको पितृतत्व की समर्पितों को दया बनी रहे। उनके पितृतत्व मतलब पितृ तत्व की जवाबदारी भी माड़ी की है, उसके मोक्ष की जवाबदारी भी माड़ी की है, और जिसके कुलदेव रुष्ट हों ऐसे सब समर्पितों की माड़ी की जवाबदारी है। जय माड़ी।